आज नहीं तो कल आपके कर्मों का फल आपको मिलकर रहेगा। आप मंदिर जाइए, किसी के पास जाइए, टूने टोट के करवाइए, कुछ नहीं बदलेगा। प्रकृति के आगे न राम की चली, न दशरथ की, न भीष्म की, फिर आपकी और हमारी क्या बिसात है। कुछ ऐसी दास्ताएं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपके मन को सोचने पर मजबूर कर देगी। मैं बात कर रहा हूँ कर्म की। सोचिए, अयोध्या के महान राजा दशरथ का शव 15 दिन तक तेल से भरी नाव में पड़ा रहा। देखिए कर्म की कैसी लीला है। 4 पुत्र होने के बावजूद एक पुत्र नहीं है साहब जो अग्नि दे सके। दूसरी ओर भगवान श्री राम, जिनके एक इशारे से सृष्टि हिल जाए, वो भी अपनी पत्नी सीता को खोजते हुए जंगल में रोते बिलखते फिर रहे हैं। पशु पक्षी खगमृग सबसे पूछ रहे हैं, क्या तुमने मेरी सीता को देखा। और उधर जगत जननी माता सीता 12 महीने तक रावण की कैद में विरह की आग में जलती रही, यातना सहती रही। क्या प्रकृति को कोई फर्क पड़ा कि वह कौन थी? नहीं। अब जरा भीष्म पितामह को देख लीजिए, महाभारत के वो अखंड ब्रह्मचारी जिन्होंने जीवन भर कोई पाप नहीं किया, लेकिन एक गलती, बस एक गलती 58 दिनों तक बाण की सैया पर पड़े रहे, क्योंकि कर्म बिगड़ गए। प्रकृति को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है, उसे तो सिर्फ सच चाहिए। तो ये सब कैसे हुआ? तो चलिए पीछे चलते हैं। राजा दशरथ एक दिन शिकार को गए। तालाब के पास श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता के लिए पानी भर रहा था। राजा दशरथ को भ्रम हुआ, शायद कोई जानवर पानी पी रहा है। उन्होंने शब्द भेदी बांध चलाया और श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। एक निर्दोष का खून उनके हाथों लगा। उधर माता सीता ने एक स्वर्ण अमृत को देखा, मन में लोभ जागा, मोह पैदा हुआ। उन्होंने श्री राम से कहा, प्रभु इसकी छाल कितनी सुंदर है, इसे मार कर ला दीजिए। और फिर क्या हुआ, माया के उस मृग के पीछे राम दौड़े, लक्ष्मण भी गए, सीता अकेली छूटी और रावण ने हर लिया। हिंसा का बीज बोया गया और फल सबने भुगता। अब भीष्म की बात कर लेते हैं। उन्होंने गर्भवती हिरणी को तीर मारा और वो तड़प तड़प कर मर गई। उसका बच्चा भी मर गया। कर्म बिगड़ा और प्रकृति ने हिसाब चुकता किया। तो समझिए, यहाँ सारा खेल हिंसा जनित कर्म का है। आप चाहे भगवान हो, उनके पुत्र हो या कोई साधारण इंसान, प्रकृति सबके लिए एक है। आज नहीं तो कल आपके कर्मों का फल आपको मिलकर रहेगा। आप मंदिर जाइए, किसी के पास जाइए, टूने टोट के करवाइए, कुछ नहीं बदलेगा। प्रकृति के आगे न राम की चली, न दशरथ की, न भीष्म की, फिर आपकी और हमारी क्या बिसात है। इसलिए अपने कर्म को शानदार बनाइए। आपके कर्म जितने शुद्ध होंगे, उतना ही प्रकृति आपके साथ खड़ी होगी। ये नहीं कि भगवान को पुकारो और बच जाओ, नहीं। कर्म ही आपका भगवान है, कर्म ही आपकी मुक्ति है। तो आज से संकल्प लीजिए, कर्म को सुधारो, जीवन को संवारो, क्योंकि प्रकृति का नियम अटल है और उसका न्याय बिल्कुल निष्पक्ष है।